भगवान के परम महाभागवत भक्त भी हैं, भगवान के अवतार भी हैं, रुद्र भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। भीम ने जब ये जाना कि हमारे बड़े भ्राता वायुपुत्र महाबली हनुमान जी हैं, हृदय से लगा। भीम जी बार बार स्पर्श करे, बार बार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर खड़े हो जाते, फिर दर्शन करते, फिर प्रणाम करते। आज मेरे समान कोई बड़भागी भीम जी, क्योंकि आज मुझे महाभागवत ज्येष्ठ भ्राता महाबली हनुमान जी का दर्शन, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, अपना जान करके आपने दर्शन दिया। अब एक प्रिय कार्य आपसे कराना चाहता हूँ। मेरे हृदय में जब मैं आपकी चर्चा सुनता तो ये लगता कि मैं अपने भ्राता का वो रूप कब देखूंगा जो लंका में प्रकाशित, जिस रूप में जानकी जी से कह रही थी आप चिंता न करो वाल्मीकि रामायण में, ये आपका दुख देख करके कहीं मेरा क्रोध न उमड़ पड़े, माँ विनाश कर दूंगा इस लंका का यदि क्रोध आ गया, और मैं डर रहा हूँ कि कहीं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए। जानकी जी ने कहा यही रखवाले इतने बड़े बड़े हैं कि बेटा आप उनसे पार नहीं पा सकते। उन्होंने कहा माँ यदि अपने हृदय में सुख धारण करो तो ये पुत्र आपको, जानकी जी ने डाल के छोटे रूप में जैसे वानर रूप ऐसे, तो जानकी जी सो इतने विकराल भयानक है, टांगों के नीचे लंका, वो भयानक रूप दहाड़ कर दे तो हट जाए आकाश ऐसा अपार की जिनका छोटा करो सब देख ले, वो भयंकर। मैं एक और प्रिय कार्य कराना चाहता हूँ। मेरे हृदय में बहुत समय से है कि मैं अगर कभी अपने भ्राता से मिला तो मैं रूप देखना चाहता हूँ। मकराले समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश करना, लंका को भस्म करना, मैं वो आपका विकराल रूप देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत सुख होगा। वैसे हमारी आप पर बड़ी श्रद्धा भी और आप मेरे बड़े भ्राता भी हैं, तो दोनों से मैं अधिकारी होता हूँ। जब श्रद्धा प्रबल हो तो गूढ़ तत्व महापुरुष जन नहीं दुरा सकते, तो मेरी श्रद्धा भी आप पर प्रबल है और मैं आपका भ्राता भी हूँ। हनुमान जी हंस पड़े, कहा भैया नहीं, उस रूप को तुम्हारे देखने की सामर्थ्य नहीं है, कोई भी त्रिभुवन में उस रूप को देखकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। और फिर वो समय कुछ और था, समय कुछ और है, छोड़ो बात। देखो युग धर्म का प्रभाव होता है, हनुमान जी महाराज ने कहा वो त्रेता था, उस समय का प्रभाव कुछ अलग था। अब धीरे धीरे ये द्वापर का समापन होने जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब वो मेरे में सामर्थ्य कहाँ कि मैं रूप दिखा सकता। जैसे कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे उठूं, ऐसे ही छुपाना चाहते हैं कि काहे को भयभीत हो जाएंगे अभी देख के। पर्वत नदी वृक्ष सिद्ध देवता महर्षि ये सभी युग धर्म का अनुसरण करते हैं। युग धर्म के अनुसार शरीर बुद्धि बल साधना बल इन सब में न्यून या अधिकता आती है, जैसा समय होता है उसके अनुसार। तुम मेरे उस रूप के देखने का आग्रह मत करो, क्योंकि मैं भी समय का ही अनुसरण करता हूँ। अब वो समय नहीं रहा रूप दिखाने। भीमसेन ने कहा प्रभु आप ऐसा समय को क्यों इतना बलवान बता रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यशाली हैं। हनुमान जी ने कहा था पहले सतयुग था, उस सतयुग में उस समय में सबके अंदर धर्म था, इसीलिए उसका नाम कृतयुग पड़ा। सब धर्म युक्त आचरण करते थे, कोई एक भी नहीं था जिससे पापाचरण हो। मनुष्यों में सब धर्मात्मा, कहीं भी किसी व्यक्ति में धर्म का ह्रास नहीं देखा जाता था। माता पिता के रहते हुए संतान कभी नहीं मरती थी, लेकिन समय का परिवर्तन सबका परिवर्तन कर देता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, माता पिता के सामने बालक मरने लगते हैं। कृतयुग में कोई द्वेष नहीं करता था, भेदभाव नहीं था, किसी भी अन्न का दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था, बेचना खरीदना। इस युग में जो कृतयुग है इसमें कभी किसी को रोग नहीं होता था, इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता था, क्योंकि कोई अधर्म नहीं करता था, कोई दोषों को स्वीकार ही नहीं करता था, किसी में दोष दिखाई नहीं देते थे, कभी किसी को दुख से रोते हुए नहीं देखा गया, सब धर्म परायण, किसी में घमंड नहीं देखा गया, किसी में धर्म विरुद्ध विकार नहीं देखा गया, कहीं कोई कलह विग्रह झगड़ा नहीं देखा गया। सब योग का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के ध्यान में निमग्न रहना, सदा सबकी वृत्ति प्रभु में लगी रहती थी, सब प्रभु की सेवा में, सब सनातन धर्म के अनुयायी। अब जब त्रेता लगा तो उसमें एक चरण का धर्म का नाश हो, भगवान की उपासना भी प्रधान यज्ञ क्रिया हो गई, पहले में ध्यान दूसरे में यज्ञ क्रिया हो गई। यज्ञ करना, धर्म करना, सत्कर्म करना, संकल्प करना, वेदोक्त दूसरों को दान करना, ये ऊपर नहीं, ऊपर सब एक ही धर्म है, भगवत चिंतन परायण, सब स्वस्थ, कहीं किसी में कोई अधर्म। त्रेता युग में दान तपस्या यज्ञ और धर्म युक्त आचरण पर क्रिया परायण। जब द्वापर लगा तो दो धर्म के चरण क्षीण हो गए, इसमें पूजा प्रधान, वेद को 4 भागों में बांटा गया, बुद्धि का सात्विक बुद्धि का धीरे धीरे क्षय होने लगा, जो दिव्य निर्णय कमजोर होने लगा, सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर में ही अनेक रोगों का प्रादुर्भाव हो गया, मन में विशुद्ध कामनाएं पैदा
जहाँ भागवतिक होती थी, ये आराधना, वहाँ भोग कामनाएं पैदा होने लगी। बहुत से दैवी और प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गए, रोग आदि शुरू, ये कृतयुग में नहीं। अब जो आगमन होगा अभी कुछ दिनों बाद, हनुमान जी कह रहे, क्योंकि भीम से बात करें, ये द्वापर का अंतिम चरण है। ये जो कलयुग आएगा तो इसमें एक ही चरण रह गया, 3 चरण धर्म के नष्ट हो गए। इसमें प्रायः लोग तमोगुणी और रजोगुणी ही रहेंगे। भोग वासना की प्रधानता रहेगी, उपासना की नहीं। व्याधि, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, दोष, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, भूख, प्यास, भय, उपद्रव, ये प्रधान गुण है कलयुग के, ये प्रधान गुण है। इसमें कलयुग में धर्म का धीरे धीरे पूर्णतया ह्रास हो जाता है। अब किसी को डर लगता है क्या कि मैं किसी महात्मा के विषय में क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं, कोई भय नहीं। पैसा मिले, कुछ भी दिखाना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े किसी को भी, कोई भय नहीं। लेकिन तुम्हारे सुख तो जब होगा तो देखा जाएगा। अभी तो मौज में है, अभी तो आ रहा है। बस हमें अपनी भूख मिटानी, अपनी वासना की पूर्ति करनी। उपासना का कोई लक्ष्य नहीं कि जब तक हमें सत्य वस्तु का बोध न हो जाए तब तक किसी पर निर्णय नहीं किया जा सकता। सामने होने पर भी बहुत काल तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, यदि अधिकार मिला है, फिर उसके बाद सत्य पर पहुंचकर फिर उसके विषय बोला। कलयुग से ऐसे सब प्रभावित हो जाते हैं कि केवल सुख सुविधा भोग सामग्री मिले, बस। वो कैसे मिले इससे कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हो, क्या धर्म है, क्या धर्म, इससे कोई मतलब नहीं। प्रकृति उल्टा उसे दंड देने लगती है। प्रकृति परिवर्तित होती चली जाए। जब वर्षा होनी चाहिए तो बूंद नहीं, धूल उड़ रही, और जब फसल पक के तैयार तो वर्षा हो रही, सब नष्ट हो रही। प्रकृति क्यों? क्योंकि धर्म का ह्रास, युग का प्रभाव मनुष्य को कमजोर कर देता है। आगे जो कलयुग आने वाला है, इसमें कोई चिरजीवी नहीं होगा। भारी तपस्या भारा, कितने साल को बोले 20 साल, क्या बोले हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, और कितना चाहिएगा बेचारा? अब तो यार दिखाई दे रहा है, केवल पैंट शर्ट दिखाई दे रहा है, उनमें जान कितनी है तो समझ नहीं आ रहा है। गाँव में जैसे खेत की रक्षा के लिए नहीं धोखड़े किए जाते थे, ऐसी नजर आ रहा है। हाँ, मतलब चलते हैं तो बस वो कपड़ा ही हिलता नजर आता है टांगों का। वहाँ कोई कि भाई यौवन शक्ति से संपन्न तेजों में, ऐसा तो नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिज्जा बर्गर खा करके और नाना प्रकार की विचारधाराओं वाले दृश्य देख करके वो अपने आप को खो रहे हैं। उनके अंदर संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, उसका परिणाम यह है कि नए नए बच्चे आकर प्रश्न करते हैं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, इतना कमजोर हो चुका हूँ, इतना ग्लास से युक्त हो चुका। शास्त्र के द्वारा जब आप संयम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका ये शरीर भी स्वस्थ है, आपकी मानसिकता भी स्वस्थ है, आपके विचार आपको प्रसन्न रखेंगे। जब अधर्म होगा तो सबसे बड़ा दंड जानते हो क्या मिलता है? विचार न्यून कर करके उससे नकारात्मक सोच में डाल दिया जाता है। जो हमारे हृदय में नाना उनकी बढ़ोतरी, और विचार जो विकारों को दबाता है वो असमर्थ और निगेटिव चिंतन। निगेटिव, अगर पॉजिटिव चिंतन का भाव अंदर आ जाए तो बिना संपत्ति के आप सुखी रहेंगे। अगर निगेटिव चिंतन बना रहे तो दुनिया की संपत्ति है, पर नकारात्मक सोच वो तुम्हें मारे डाल रही, वो जलाए डाल रही। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। आप प्रसन्न रहेंगे, आप देखिए संतुष्टायन केनवा, आप एकदम खिले रहेंगे। भारी से भारी रोग में आप एकदम आनंदित रहेंगे, न शरीर में न बाहर कोई अव्यवस्था नहीं, तुम जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म आचरण हो रहा है तो नकारात्मक सोच करके तुम्हें जला रहे।